मुझे मुन्नी को खिलाना है। दो ना बुआ, कब से बैठी हूँ इंतजार कर रही हूँ। रूही जाओ, तुम अपनी मम्मी के पास जाओ, इधर बहुत तंग कर रही हो अपनी बुआ को। पहले वो अपने बच्चे से इतना परेशान है, ऊपर से बगल में आके बैठ जाती हो और उसको तंग करती रहती हो। नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी, बुआ ने कहा था वो मुझे देंगी, अब क्यों नहीं दे रही है? उन्होंने मुझसे कहा था अगर मैं उनके बिस्तर साफ कर दूं और पूरे कमरे की सफाई कर दूं फिर वो मुन्ने को खिलाने देंगी। अब मैंने सारा कुछ काम कर दिया है बुआ का, और बुआ के लिए पानी भी लेकर आई हूँ अभी मैं 1 गिलास, तब भी बुआ नहीं दे रही है। रूही तुम अभी बहुत छोटी हो, मुन्ने को नहीं संभाल पाओगी, जाओ काव्यांश के साथ बैठकर खेलो। पर बुआ मुझे तो मुन्ने के साथ खेलना है, मुन्ने को गोदी में लेना है एक बार। समझ में नहीं आया तुम्हें? एक बार में मैं नहीं दूंगी तुम्हें मुन्ने को, तुम अभी बहुत छोटी हो, गिरा गिरू लोगी उसको चोट लगा दोगी। नहीं बुआ जी, सच में मैं नहीं गिराऊंगी, आप मेरी गोदी में दो, मैं बहुत संभाल के लूंगी। आप मेरी गोदी में दे तो मैं सोफे पे ही बैठी रहूंगी, नीचे भी नहीं उतरूंगी। रूही तुम्हें समझ में नहीं आता, एक बार मना कर दिया है, जाओ खेलो उसके साथ, काव्यांश के साथ। तुम्हारी माँ भी पता नहीं क्या करती रहती है पूरे दिन अपने कमरे में, ये नहीं कि अपने बच्चे संभालें, इधर मेरे सर पे बैठ गए हैं परेशान करने के लिए, बातें भी नहीं करने देते हैं। काव्यांश आओ हम बॉल खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ बॉल, ये बॉल मेरी है, मैं खेलूंगा इसके साथ, जाओ तुम इधर से। नहीं ये बॉल मेरी है, मैं खेलूंगी इसके साथ। रूही क्यों परेशान कर रही है काव्यांश को, दे देना उसको बॉल। पर बुआ जी ये बॉल तो मेरी है, मैं नहीं दूंगी। जैसी माँ वैसी बेटी, सब कुछ अपना अपना करती रहती है। चलो जाओ तो इधर से, बहुत परेशान कर लिया, कभी मुन्ने को दे दो, कभी बॉल दे दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, जाओ अपनी माँ के पास, इधर बहुत तंग कर रही हो हम दोनों को। बहुत देर से रूही नहीं दिखाई दे रही, पता नहीं कहाँ पर है, अपने कमरे में ही सो रही है या फिर कहीं खेल रही है। अरे जब से सुबह से उठी हूँ मैं तो रसोई के कामों में ही लगी हूँ, रूही पर तो ध्यान ही नहीं गया है। भाभी, ओ भाभी, मुन्ने के लिए दूध गर्म कर देना जरा। ठीक है दीदी करती हूँ। और बहू मेरी चाय, वो तो अभी तक आई ही नहीं है, चाय दे जाओ मेरी। हाँ माँ जी चाय भी लाती हूँ। संध्या, माँ के लिए चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी बना लेना 1 कप चाय। हाँ ठीक है बना लूंगी, पहले ये बताओ रूही कहाँ पर है, बहुत देर से मेरे पास भी नहीं आई। उसने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, कब से दूध गर्म करके रखा है, एक बार भी नहीं आई मेरे पास। रूही रूही तो हॉल में अपनी बुआ और माँ के पास बैठी बैठी बातें कर रही है। अच्छा, रूही अपनी बुआ और दादी के पास बैठी हुई है। आज तो गजब हो गया है कि उसकी दादी और बुआ ने उसे अपने पास बिठा लिया। क्यों संध्या, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? सच ही तो कह रही हूँ, रूही को तो वो लोग अपने कमरे में फटकने तक नहीं देते हैं, और कभी मेरी बच्ची उनके कमरे में चली भी जाए तो है कितनी सी, सारे काम करवाती है दीदी, और ऊपर से जो भी लाना है, पानी लाना है, दूध लाना है, मुन्ने के डायपर उठाना है, सारा काम रूही से ही करवाती है। आज पता नहीं कैसे बिठा लिया अपने पास खेलने के लिए, बगैर मतलब के तो कभी वो रूही को अपने पास फटकने भी नहीं देती। खैर कोई बात नहीं, आप बाहर जाओ तो रूही को किचन में भेज देना, उसका दूध रखा है, और हाँ काव्यांश का भी रखा है, दोनों अपना अपना 1-1 गिलास दूध पी जाएं। ठीक है मैं कह दूंगा, तुम बाहर ही मेरी चाय दे जाना। ये लो माँ जी आपकी चाय। लाओ। और दीदी ये लो मुन्ने की दूध की बोतल। हाँ लाओ, इतना टाइम लगा देती हो लाने में। बहू आज तो हो गया तुम्हारा ये लेट लपेट काम, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कल से इस बात का ध्यान रखना, समय से होने चाहिए सारे काम। देखो मेरी बेटी के छोटे छोटे बच्चे हैं 2, और पूरे 1 महीने की गर्मियों की छुट्टियां बिताने आई है वो इधर, तो सारे काम समय से कर लेना। और तुम्हें क्या है, तुम्हारी बेटी तो अब बड़ी हो गई है, तो उसके इतने काम तो तुम्हें करने नहीं पड़ते हैं। ठीक है माँ जी, कल से ध्यान रखूंगी। रूही, काव्यांश, तुम लोग जाओ, रसोई में दूध रखा है तुम लोगों का गिलास में, जाकर पी लो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मामी मुझे तो हलवा खाना है, मेरे लिए हलवा बना दो, दूध नहीं पीना है। हलवा? पर मैंने तो पोहा बना दिया है बेटा नाश्ते में, आज सब लोग पोहा खा लो, हलवा मैं कल बना लूंगी। क्यों बहू, मेरे पोते को हलवा आज खाना है तो कल क्यों बना लोगी? पोहा बन गया है तो क्या हो गया, उसका निकाल के रख दो 1 प्लेट, कोई भी खा लेगा, दोपहर के खाने में तुम ही खा लेना, जाओ उसके लिए हलवा बना दो। ठीक है। माँ एक बात बताओ, भाभी तो गर्मियों की छुट्टियों के लिए अपने मायके चली गई थी पूरे 1 महीने के लिए, फिर तुमने उन्हें बुलाया कैसे है? कैसे कैसे बुलाया,
घर में ननद आ रही थी और वो आराम से अपने मायके में रहे और इधर आकर वो काम करे, ये शोभा देता है क्या? बोल दिया आ जाओ तो आ जाओ, बस इसीलिए आ गई। वैसे बहाने बनाने की खूब कोशिश करी थी, बोल रही थी तबीयत ठीक नहीं है, 4-6 दिन तो अभी लग जाएंगे। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है तो कौन सा तुम्हारे मायके वाले डॉक्टर है? अरे इधर आकर दवाई खा लेना, ठीक हो जाओगी। मायके में ही ठीक होना है क्या? बड़े मुश्किल से आई है। क्यों रूही, एक बात पूछूं? हाँ बुआ जी पूछो। जब तुम्हारी मम्मी नानी के घर गई थी तो क्या बीमार हुई थी? रूही दूध पी जाओ अपना, इतना टाइम हो गया है। बुआ जी मैं जा रही हूँ, माँ बुला रही है मुझे दूध पीने के लिए। माँ इसने तो कुछ बताया ही नहीं, चली गई। हाँ हाँ, अपनी तरह अपनी बेटी को भी सिखा पढ़ा कर रखती है। चलो फटाफट से हलवा बना लेती हूँ, फिर खाने की तैयारी भी तो करनी है। वैसे ही इतनी गर्मी हो जाती है दोपहर में कि खाना बनाना रसोई में बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह के टाइम जितना काम निपटा लूं उतना अच्छा है। माँ मेरा दूध दे दो और काव्यांश का दूध भी दे दो, बुआ ने कहा है मैं उसका गिलास बाहर ही पकड़ा जाऊं। अरे आ गई, ठीक है मैं अभी देती हूँ। माँ आप बीमार हो क्या? नहीं तो रूही बेटा, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो बाहर बुआ पूछ रही थी कि तुम्हारी माँ जब नानी के घर गई थी तो बीमार थी क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, इसीलिए मैंने पूछा। ये दीदी भी ना बच्चों से क्या क्या पूछती रहती है। अब इन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा कि मेरी तबीयत मायके में खराब थी, फिर भी इन लोगों के बार बार फोन करने पर मुझे मायके से आना पड़ा। माँ बताओ ना, आपकी तबीयत खराब थी? हाँ बेटा, जब हम सब नानी के घर गए थे ना तो रास्ते में बहुत ज्यादा गर्मी थी, उसकी वजह से उल्टियाँ वगैरह होने लगी और बहुत दिनों तक पेट भी खराब रहा। पेट में इन्फेक्शन हो गया था शायद, इसी वजह से बीमार रही मैं उधर। अच्छा माँ, तभी आप उधर खाना नहीं खाती थी? अरे बहू, इधर काव्यांश का दूध दे जाओ, कब से बैठा है रसोई में। अपनी बेटी को ही दूध पिला दोगी क्या अकेले अकेले? ये माँ जी भी ना बिना ताना दिए मुझसे कोई बात बोल ही नहीं सकती है, हर बात में ताने मारती रहती है। उफ, कितनी गर्मी हो रही है। ये मई जून की गर्मियाँ भी ना सहन नहीं होती हैं और ऊपर से रसोई में 3-3 घंटे खड़े होकर गर्मी में खाना बनाने से मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई। एक तो पहले ही तबीयत ठीक नहीं थी, पेट का इन्फेक्शन ठीक भी नहीं हुआ था कि ऊपर से ये गर्मी में काम कर करके मुझे गर्मी भी बढ़ गई है, चक्कर से आने लगते हैं। जब से मेरी ननद और उनके बच्चे आए हैं तब से मेरा काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अरे मैं तो सोच रही थी कि आराम से महीने भर के लिए अपने मायके जाऊंगी, उधर रहूंगी, लेकिन मुझे तो वापस बुला लिया गया और इतनी गर्मी में काम कर करके मेरी हालत खराब हो गई है। घर में कोई भी एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर नहीं पीता है, हर किसी के मुंह पर बस मेरा ही नाम रहता है। ये दे जाओ, वो दे जाओ, ये कर दो, वो कर दो। और ऊपर से बेटी का पढ़ाना, पेंडिंग होमवर्क कराना, कितना कुछ काम पड़ा है अभी तो मेरे लिए। दीदी तो अपना आराम से मायके में छुट्टियां बिताकर जा रही हैं, खूब आराम से रह रही हैं और इधर मैं छुट्टियों में काम कर करके परेशान हूँ। कोई मेरी जरा सी भी हेल्प नहीं कराता है। बहू, तुम इधर बैठी हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ आई हूँ, कब से आवाज दे रही हूँ, सुनती क्यों नहीं हो? जी क्या हुआ माँ जी? वो काव्यांश को भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बना दो उसके लिए खाने को। पर माँ जी, मैंने तो खाना बना दिया है, काव्यांश खा लेगा। नहीं, उसे छोले भटूरे खाने हैं तो तुम छोले बना दो और भटूरे सेक दो। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, काव्यांश से बोलो वही खा ले। और वैसे भी गर्मी की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत घबराहट हो रही है। अब इतनी गर्मी में रसोई में मुझसे जाते नहीं बनेगा, सारा काम समेटकर अभी अभी आई हूँ। ये देखो, इनसे ससुराल में 4 लोग भी नहीं संभाले जा रहे। एक हम थे, अपने समय पर अपनी 4 नंदे और उनके बच्चों को संभालते थे, उनकी हर फरमाइश पूरी करते थे। और तुमसे 2 बच्चों का काम नहीं हुआ जा रहा, कह रही हो गर्मी लग रही है, तबीयत खराब हो गई है, बहानेबाजी करती हो। चलो जाओ, जाकर बनाओ। इन सबकी फरमाइशें पूरी करते करते मैं तो थक गई हूँ, किसी को मेरी चिंता ही नहीं है। माँ जी ने एक बार भी मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, बस अपनी फरमाइशें सुनाती रहती है।
अगर कभी कुछ कहो तो ना तो समझती है और ना ही समझने की कोशिश करती है। ऐसे कब तक चलता रहेगा? बेटी को बुलाकर हाथों पर खिलाती है और बहू तबीयत खराब होने पे भी रसोई में काम करे, ये तो गलत बात है। माँ जी ने तो ये भी नहीं पूछा कि मैंने कल से क्या खाया क्या नहीं खाया। दोनों माँ बेटी साथ में बैठकर गरम गरम खाना खा लेती है। मेरे लिए बचा नहीं बचा, खाया कि नहीं खाया, कुछ भी पता नहीं होता है इन लोगों को। सिर्फ अपनी फरमाइशें सुनानी होती है। माँ, मुझे भी पार्क ले चलो। दादी काव्यांश को ले गई है, मुझे नहीं ले गई। मैंने दादी से कितना कहा था मुझे भी पार्क जाना है, लेकिन दादी ने मना कर दिया। तुम अपनी मम्मी के साथ जाना या पापा के साथ जाना? माँ, मुझे भी जाना है पार्क। रूही बेटा, परेशान मत करो, मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। अरे दादी के साथ चली जाओ पार्क, मैं थोड़ा सा ये सूप पी लूं। नहीं माँ, मुझे अभी जाना है, दादी नहीं ले गई है मुझे झूला झूलना है। ठीक है बेटा, अभी दादी आएंगी तो मैं बोल दूंगी, तब तक तुम अपनी बॉल से खेल लो। ठीक है माँ। माँ, दादी आ गई, अब बोल दो ना मुझे भी पार्क ले जाए। माँ जी, आप पार्क गई थी, रूही को भी अपने साथ लिए जाती। कितना मुझे परेशान कर रही है पार्क ले जाने के लिए, खाने भी नहीं दे रही है। तब से परेशान किए हैं, पार्क जाना है पार्क जाना है। अरे तो तुम क्या कर रही हो? घर पे तुम लिए जाओ बेटी को पार्क, हमें क्यों ले जाए? और फिर हमें बहुत परेशान करती है पार्क में जाके, कहीं इधर घूमती है कहीं उधर घूमती है, इसके आगे पीछे घूमते रहो। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। एक दिन ले गए थे इसको पार्क, काव्यांश को झूला भी नहीं झूलने दिया था। कितना तंग करती है, मैं नहीं ले जाऊंगी। दादी बुआ ने मुझे पार्क ले जाने से मना कर दिया। मम्मा, मुझे पार्क जाना है, पार्क जाना है। माँ जी, सच में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत घबराहट हो रही है। ऐसे लग रहा है अभी चक्कर खा के गिर जाऊंगी। मैंने तो कुछ 2 दिन से ठीक से खाया भी नहीं है। आप प्लीज रूही को संभाल लीजिए, मुझसे नहीं संभल रही है। प्लीज थोड़ी देर के लिए ले जाइए ना उसे पार्क। हमने ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारी बेटी को संभालने का, तुम उसकी माँ हो, तुम ही संभालो उसको। तुम्हें दिख नहीं रहा है? अभी हम घूम फिर कर आए हैं, कितने थक गए हैं। चलो जाओ, चाय वाय बनाओ हमारे लिए। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, अपनी बेटी को खुद ही संभालिए। भाभी, तुम्हारा ये खाना पीना हो गया ना, तो मेरे मुन्ने को भूख लग रही है, उसके लिए दूध गर्म करके दे जाओ। और हाँ, शाम के खाने के लिए शाही पनीर बना लेना, आज हम सबका शाही पनीर खाने का बहुत मन है। और काव्यांश को, मेरी बेटी को शाही पनीर तो बहुत ज्यादा पसंद है। रूही बेटा, तुम रो मत, अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। और उसके बाद जब शाम को तुम्हारे पापा आएंगे ना, मैं तुम्हें पार्क भेज दूंगी। अभी रोना बंद कर दो। ठीक है माँ, जाती हूँ। बहू, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ जाकर खाना बनाओ और पहले दूध गर्म करके दे जाओ। माँ जी, मैंने भी आपका ठेका नहीं ले रखा है। आपको और आपकी बेटी को शाही पनीर खानी है तो जाकर खुद बना लीजिए, मैं नहीं बना रही हूँ। जब आप मेरा छोटा सा काम नहीं कर सकती है, तो मैं आपके इतने सारे काम क्यों करूँ? क्या बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे काम के लिए मना कर रही हो? देख लो माँ, ये सब तुम्हारी ही ढील का नतीजा है, जो आज भाभी पलटकर तुम्हें इतना जवाब दे रही है। अगर तुमने भाभी की लगाम कस के रखी होती तो आज ये तुमसे ऐसे व्यवहार ना करती। दीदी, आप तो चुप ही रहो, आपका कैसा व्यवहार है मुझे पता है। महीने भर के लिए मायके आ जाती हो, ये भी नहीं किसी काम में हेल्प भी कराओ, और ऊपर से फरमाइशों पे फरमाइशें करती रहती हो। जरा सा भी दया धर्म नहीं देखती हो। कभी कुछ पूछ लो, तबीयत खराब है या कुछ है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी फरमाइशें और अपने ऑर्डर ही चलाने होते हैं मुझ पर। तो मैंने भी आपके किसी फरमाइश को पूरा करने का ठेका नहीं ले रखा है। आपके बच्चे हैं, खुद ही संभालिए। और माँ जी, अपनी बेटी और अपनी बेटी के बच्चों की फरमाइशें आप पूरी कीजिए। अब मैं नहीं कर सकती हूँ, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। क्या हुआ भगवान, ऐसे क्या देख रही हो बहू को? अरे मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि वो हमारे घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। और रबड़ को उतना ही खींचना चाहिए जितने में वो टूटे ना। तुमने तो उस पर कामों की और ऑर्डरों की बरसात कर दी है। दोनों माँ बेटी बैठकर उससे पूरे घर के काम करवाती हो, और हारी बीमारी में भी उसका साथ नहीं देती हो। अपनी बेटी और बहू के बच्चों में भी भेदभाव करती हो। तो आज बहू ने अब बोलना शुरू किया है, तो आगे के लिए भी तैयार रहना तुम, क्योंकि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, बहू को मुंह मत लगाना।
बहू, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बेटे को फोन कर दिया है, वो आकर तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा और उधर से ही तुम कुछ हफ्तों के लिए मायके चली जाओ। वैसे भी अभी रूही के स्कूल खुलने में 2 हफ्ते का समय है, आराम से मायके में रहकर आना। पिछली बार गई थी तो 4 दिन बाद ही तुम्हें वापस बुला लिया गया था। इस बार आराम से रुक के आना जब तक रूही के स्कूल नहीं खुल जाते हैं। और इधर का टेंशन नहीं लेना तुम, इधर है ना दोनों लोग घर गृहस्थी संभालने के लिए, आराम से कर लेंगे वो सारा काम।